पहली वीडियो में तो मैंने आपको यहाँ तक पढ़ा दिया था, फिर कुछ इशू हो गया, उस वो वीडियो बंद हो गया। ठीक है, इसे हम पार्ट 2 मान लेंगे। ठीक है, इसके आगे हम पढ़ लेते हैं। कोई भी रेखा सेंटर ऑफ कर्वेचर से हो जा रही है ना, तो वो उसी लाइन में रिफ्लेक्ट हो जाती है, चाहे वो इस केस में हो चाहे इस केस में भी। देख लो, अगर कोई भी रेज इंसिडेंट रे आ रही है, ये यहीं से रिफ्लेक्ट होगी। क्यों? अगर इसका हम वर्चुअल देखते हैं तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आता है। ठीक, यहाँ पे देखते हैं हम, कोई भी रेखा हमारे पास क्या है, पोल पे आती है, तो वो उतने ही एंगल पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड। और सेम इस केस में भी सेम हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हम इमेज फॉर्मेशन बाय ए कॉनकेव मिरर। सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है भाई। देखो, कोई भी जैसे रेज आती हैं हमारे पास, मान लो कि एट इन्फानाइट पे है हमारे पास। ठीक है, तो जो जितनी भी रेज होंगी ना, फोकल लेंथ पे सब फोकल लेंथ पे। इसलिए हमें यहाँ पर देखो ऐसा बोला गया है, अगर हमारा पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट इन्फानाइट है तो हमारा पोजीशन ऑफ इमेज एट क्या होगा, फोकस पे होगा, और बहुत छोटा ऑब्जेक्ट बनेगा। देखो, इमेज जो है ना हमारी, इसकी इमेज बहुत ही छोटी है, हाईली डिमिनिश्ड है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे क्या, हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज। और रियल और इन्वर्टेड तो है ही है, क्यों? क्योंकि हमारा मिरर के सामने बन रहा है, इसलिए रियल और इन्वर्टेड हो जाएगा। ठीक, अगर हमारे बियॉन्ड हो सेंटर के, यानी सेंटर के आगे यहाँ पर रखा है हमारे पास एक ऑब्जेक्ट। ठीक, तो यहाँ से एक रेज आएगी और ये फोकस होकर जाएगी और सेंटर से होकर जाएगी, तो ये वहीं से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो हमारे पास ये एक इमेज यहाँ पर हमारे पास डेवलप हो जाएगा। ठीक है, इस इमेज को हम क्या बोलेंगे? देखो, अगर बियॉन्ड सी है तो हमारे पास पोजीशन ऑफ द इमेज क्या हो जाएगा, फोकल लेंथ और सेंटर पे होगा। ठीक, जो साइज है हमारे पास इमेज का वो डिमिनिश्ड होगा, और रियल एंड इन्वर्टेड तो हमारा होगा ही नेचर ऑफ उसका इमेज का। देखो, साइज छोटा हो गया ना, और ये रियल क्यों है, और इन्वर्टेड तो ये देखो नीचे की तरफ बन रहा है पोल के, तो इन्वर्टेड है। और रियल मतलब हमारे पास सामने आ रहा है इमेज। ठीक, अगर यहाँ होता हो तो वर्चुअल बन रहा होता। ठीक है ना। अब देखो, अगर हमारे पास सेंटर पे है तो सेंटर पे रिफ्लेक्ट होकर हमारी जो इमेज बनेगी, रियल इन्वर्टेड बनेगी, बिल्कुल ही सेम साइज की बनेगी, और इसके बिल्कुल ही नीचे ही होगी। ठीक है, और सेंटर पे ही बन जाएगी हमारी इमेज। ठीक, अब देखो, अगर हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो सेंटर और फोकल के बीच में है, तो हमारे पास जो भी इमेज बनेगी वो कहाँ बनेगी, बियॉन्ड द सेंटर बनेगी, और रियल और इन्वर्टेड बनेगी, और एनलार्ज होगी। यानी क्या, इमेज से जो हमारी इमेज जो होगी हमारी, वो ऑब्जेक्ट से ज़्यादा बड़ी होगी। ओके, अब देखो, अब आते हैं हम इस पे। ठीक है, अगर हमारा फोकल लेंथ पे होगा ना, तो सारी जो इमेज होगी ना वो इन्फिनाइट होगी। हम उसको, मतलब इतनी बड़ी होगी ना, देखो यहाँ पर दिखा, अगर एट फोकल होगा तो इन्फिनाइट होगा पोजिशन में, और बहुत बड़ा होगा, और रियल और इन्वर्टेड तो होगा ही। ठीक, अब आते हैं हम यहाँ पर, अगर हमारे पास फोकल और पोल के बीच में है कोई भी ऑब्जेक्ट, तो हमारी जो इमेज बनेगी वो कहाँ बनेगी, बिहाइंड द मिरर। ठीक, मिरर जो है ना, मिरर के पीछे बनेगी, और ये क्या होगा हमारे पास, वर्चुअल और इरेक्ट। क्या होगा, वर्चुअल और इरेक्ट होगी, एकदम सीधा बन रहा है। देखो, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बन रहा है। ठीक है ना, तो इतना ही सा था। अब हम इसका यूज़ कहाँ करते हैं? देखो, एक तो व्हीकल हेडलाइट में करते हैं, शेविंग मिरर में करते हैं, डेंटिस्ट यूज़ करते हैं, क्योंकि डेंटिस्ट को क्या देखना, तो बड़ा दिखना होता है साइज में। ठीक है, अगर देखो फोकल और प्रिंसिपल के बीच में रखेंगे तो उसको वर्चुअल और इरेक्ट यानी कि और बड़ा दिखेगा। इससे दिख रहा है ना बड़ा, देखो ये छोटा है ये बड़ा है, तो वो उसका यूज़ करते हैं। अब हम देखते हैं कॉन्वेक्स मिरर में हमें इमेज फॉर्मेशन कैसे करना है। इसमें बस दो ही है। देखो, ठीक है, अगर हमारा इन्फानाइट से आ रहा हो, देखो इन्फानाइट से आ रहा हो, तो हमें क्या होगा, हमारा एट द फोकस बिटवीन द मिरर। ठीक है ना, एट अ फोकस बिहाइंड द मिरर, यानी कि फोकस पे बनेगा। देखो, ये डाइवर्ज हो जाए, फिर ये फोकस पे हमारे पास ये बन जाएगा। ठीक है, और बहुत छोटा होगा, हाईली डिमिनिश्ड साइज्ड, वर्चुअल और इरेक्ट। मिरर की इस तरफ है तो वर्चुअल और इरेक्ट होगा। देखो, अब बिटवीन इन्फिनिटी एंड द पोल, यानी ये पोल है और इन्फिनिटी है और पोल है। ठीक, हमारी जो इमेज होगी वो फोकल और पोल के बीच में बनेगी, फोकल और पोल के बीच में बनेगी, बिटवीन द फोकल एंड पोल बिहाइंड द मिरर। यानी कि क्या हो गया, डिमिनिश्ड साइज, एक तो छोटा हो गया, दिख ही रहा है। ठीक, उसके बाद वर्चुअल और इरेक्ट होगा, क्योंकि इधर बन रहा है तो वर्चुअल है और सीधा है तो इरेक्ट है। ठीक है, ठीक। अब देखो, हम देखते हैं कि कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ क्या होता है। कॉन्वेक्स मिरर जो हम बेसिकली कहाँ करते हैं, देखो गाड़ी में यूज़ करते हैं। गाड़ी में हम क्या कर देते हैं कि जो हमारा साइड मिरर होता है ना, वहाँ पे लगाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें इसमें क्या होती है, बड़ी इमेजेस दिखती हैं। देखो, छोटा बड़ा सॉरी बड़ा जो यहाँ पर है हमारे पास ऑब्जेक्ट क्या है, बड़ा है, इमेज छोटी है, तो सारी इमेज छोटे छोटे दिखेगी, तो हमें बड़ा जो है वाइड एरिया दिखेगा। तभी तो गाड़ी में जो हमारा मिरर लगा होता है वो हमें ज़्यादा इमेजेस को, ज़्यादा जो जितनी भी चीज़ें होती हैं पीछे, ज़्यादा इमेजेस को दिखा सकता है, वाइड एरिया को कवर कर लेता है ये। ठीक है, अब साइन कन्वेंशन देखते हैं हम। ठीक है, साइन कन्वेंशन में ये लिखा है, मैं आपको यहाँ से डायरेक्ट बहुत जल्दी समझा देता हूँ। देखो, अगर कोई भी डिस्टेंस हम यहाँ से यहाँ राइट की तरफ लेंगे तो पॉजिटिव लेंगे, लेफ्ट की तरफ लेंगे तो नेगेटिव लेंगे, और अगर हम अपवर्ड लेंगे हाइट तो पॉजिटिव लेंगे, बैकवर्ड लेंगे डाउनवर्ड लेंगे तो क्या,
हम लेंगे नेगेटिव लेंगे। और इसका ये फार्मूला है, ये 1/v प्लस में 1/u इक्वल टू 1/f। जो हमारे पास v है क्या है, वो इमेज का डिस्टेंस है, u क्या है हमारे पास ऑब्जेक्ट का, और फोकल लेंथ तो आप जानते ही हो, ठीक है ना। अब देखो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला है, हम मैग्नीफिकेशन में बेसिकली ये देखते हैं कि जो हमारी जो इमेज है ना, इमेज का मैग्नीफिकेशन यानी कि बड़ी है या छोटी है। अगर हमारा इमेज का जो साइज़ है ऑब्जेक्ट से बड़ा आता है तो मैग्नीफिकेशन 1 से बड़ा होता है, वरना 1 से छोटा होगा अगर हमारे पास इमेज छोटी होगी तो, ठीक। और ये हमें यहाँ से अगर हमारा मैग्नीफिकेशन नेगेटिव होगा तो हमारी जो इमेज है वो रियल बनेगी, और अगर हमारे पास अगर मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव होगा तो हमारी इमेज वर्चुअल बनेगी। देखो मैं तुम्हें यहाँ लिखा भी है, मैं दिखा देता हूँ। देखो जो मैग्नीफिकेशन नेगेटिव है तो इमेज क्या होगी हमारी, रियल होगी। क्यों? क्योंकि रियल कब बनती है हमारी, बताओ, खुद ही बताओ। रियल और इन्वर्टेड हो जाती है, यानी कि अगर हमारे पोल से जो प्रिंसिपल एक्सिस है इससे नीचे बन रही है ना, तो हम उसमें मैग्नीफिकेशन नेगेटिव आएगी। अगर प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर हमारी इमेज बनती है ना, तो मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव आएगी, ठीक है। और देखो मैग्नीफिकेशन का एक फॉर्मूला है हमारे पास, हाइट ऑफ द इमेज बाई में हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। और दूसरा फॉर्मूला क्या है हमारा, माइनस में v बाई में u, यानी कि माइनस में डिस्टेंस ऑफ द इमेज बाई में डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन है, ये तुम कर ही लोगे, वरना मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको इसका सॉल्यूशन बता दूंगा एक बार और एक वीडियो बना के, ठीक। अब आते हैं हम किस पे, रिफ्लेक्शन पे, ठीक है दोस्तों। देखो दोस्तों, जितनी जल्दी हो सके मैं उतनी जल्दी ख़त्म करने की कोशिश कर रहा हूँ, बहुत जल्दी। देखो इस चैप्टर इसमें ये लिखा है कि रिफ्लेक्शन यानी कि लाइट जो रिफ्लेक्ट नहीं हो रही, रिफ्लेक्ट हो रही है, यानी उस ऑब्जेक्ट के अंदर भी लाइट जा रही है। अब जब लाइट अंदर जाएगी तो लाइट की स्पीड भी कम हो जाएगी या फिर बढ़ जाएगी, या फिर कुछ ना कुछ चेंजेस आएगा, और लाइट की जो जिस स्पीड में जिस रास्ते होके आ रही थी वो थोड़ा उससे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, यानी या तो वो नॉर्मल के अवे हो जाएगी या फिर नॉर्मल से पास में आ जाएगी, ठीक है, ओके। इसमें यही है, बाकी ये यही है। देखो मैंने जो तुमको अब बता दिया अभी कि व्हेन ट्रैवलिंग ऑब्लिकली वन मीडियम टू अनदर सेकंड चेंजेस है ना, ठीक है। मतलब लाइट का जो है ना कि स्पीड चेंज हो जाएगी, लाइट की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, यही सब है इसके अंदर। और देखो आप यहाँ से देख सकते हो कि एक ये मीडियम है, क्या है, एयर है, ठीक। यहाँ पे है लाइट ऐसे जा रही है, ये क्या है, ये नॉर्मल है। ये क्या हो रहा है, यहाँ पर जो लाइट है हमारे पास वो रिफ्रैक्ट होके कहाँ पे जा रहा है, लाइट देखो पास में जा रहा है, नॉर्मल के पास में जा रहा है, ठीक। तो ये ऐसा कब होता है, जब रेयर मीडियम में, क्यों, क्योंकि ये रेयर मीडियम है एयर, और ये डेंसर है, रेयर एयर जो है वो रेयर है, ग्लास जो है वो डेंसर मीडियम है। तो लाइट जो है ना वो रिफ्लेक्ट होकर नॉर्मल के पास में चली जाती है। जब रेयर टू डेंसर जाती है तो लाइट जो है ना अवे फ्रॉम द नॉर्मल चली जाती है, ठीक है। और जो इस रे को हम बोलते हैं कि इंसिडेंट रे, इसे हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे, इसे हम बोलते हैं क्या, इमर्जेंट रे। और जो इमर्जेंट रे होती है ना और इंसिडेंट रे होती है, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, ओके। जैसे देखो रिफ्लेक्शन के कुछ लॉ थे, तो वैसे इस रिफ्लेक्शन के भी कुछ लॉ हैं, कुछ क्या, 2 लॉ हैं यहाँ पर। देखो इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल रे जो है हमारे पास, वो वन मीडियम बिटवीन द इंसिडेंट और लाइट, देखो सारी की सारी जो रे हैं वो एक प्लेन में ही लाई करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा क्या है हमारे पास, रेशियो ऑफ साइन ऑफ इंसिडेंट, साइन आई बाई में साइन ऑफ इंसिडेंस बाई में साइन ऑफ रिफ्लेक्टेड इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होगा। किसी भी ऑब्जेक्ट का होगा ना उसे कॉन्स्टेंट ही होता है, इसलिए हम इसको एक लॉ बना दिया गया, स्नेल लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है ना। अब आते हैं हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या चीज़ है हमारे पास, एक तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ना हमारा एक फिजिकल क्वांटिटी है। देखो अगर हमारे पास ये है, ठीक। अब देखो हम देखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एक तो किसी ना किसी के हम रिस्पेक्ट में देखा जाता है, ठीक है। यानी कि कोई हम, जैसे कि हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम 2 का देखना है, गिलास का देखना है, तो हम एयर के रिस्पेक्ट में देखेंगे, ठीक है। तो अब कैसे लिखेंगे हम इसको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2। अब जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 देखना है तो हम मीडियम 2 को नीचे लिखेंगे और 1 को ऊपर लिखेंगे। अगर हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 का देखना है तो हम नीचे 1 लिखेंगे, ऊपर 2 लिखेंगे। और 1 2 क्या भाई, लाइट लेंगे, जो लाइट आ रही है जो उसकी हम स्पीड लेंगे, क्या लेंगे, स्पीड लेंगे, ठीक है। अगर हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मीडियम का लेना है और हमारे पास ऊपर क्या है, एयर है, कोई एयर से आती है, तो हम ऊपर क्या लेंगे, लाइट ऑफ स्पीड, और जो एयर से लाइट आ रही है किसी भी ऑब्जेक्ट मीडियम में मान लो, ठीक है। और हमको मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, तो हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर, यानी ऊपर क्या लेंगे, स्पीड ऑफ एयर, ठीक है। एयर की स्पीड c बाय में v हो जाएगा, ठीक है। अब सभी के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखे हैं, देखो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एयर, आई, सारे हैं, सब कुछ है, सब कुछ आप यहाँ से देख सकते हो, देख लो एक बार। चलो तुम भी क्या याद रखोगे, अब आ जाओ।
अब आ जाओ भाई, देखो रिफ्रैक्शन बाई स्फेरिकल लेंस। अब ये लेंस है हमारे पास, ठीक है। अब लेंस में क्या होगा कि देखो ये जो चीज़ है ना, इसको हम क्या बोलेंगे, ऑप्टिकली सेंटर है ये, ठीक। इसमें क्या होगा, F1 होगा, F2 होगा। ये किसका होगा, देखो ये जो है ना कर्वेचर सेंट, ये जो है ना हमारे पास ये वाली चीज़ है, ठीक है। इसका जो होगा फोकल लेंथ F1, और जो 2F1 है ना, ये क्या है हमारे पास, सेंटर है। तो उसी तरह जब इसका होगा तो इस वाले का भी तो एपेक्स का होगा। इस वाले जो हमारे पास स्फेरिकल सरफेस है, स्फेरिकल चीज़ है, एज है, एज मान के चलो, इसका भी तो होगा यहाँ पर F2 और 2F2। उसी तरीके से इसका भी होगा, यहाँ पर जो है इसका F1 और 2F1, फिर ऐसे यहाँ पर भी हो जाएगा, ठीक है। देखो जो कॉन्वेक्स लेंस है ना, वो सभी लाइट को कन्वर्ज कर देती है, बट जो कॉन्केव लेंस है ना, वो क्या होते हैं, डाइवर्ज हो जाते हैं। इसकी वर्चुअली हम इमेज देख लेते हैं कि यहाँ पर आके, हाँ भाई ये वर्चुअली ऐसे आके यहाँ फोकल लेंथ पे आ जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो भी कुछ लिखा है, जो मैंने तुमको ये बताया है ना, इसी को एक्सप्लेन किया गया है। अब तुम मेरी इस बात को सुन लेना, उसके बाद पढ़ना इसको, फिर देखना तुम्हें कितना अच्छा समझ में आएगा, और कुछ भी नहीं दिया, ठीक है भाइयों। अभी देखो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं जो इमेज भाई लेंसेज है, इमेज कैसे फॉर्म करती हैं, ठीक। ये जो चीज़ें हैं ना, ये चीज़ें मैं तुमको पहले तो इमेज को दिखाऊंगा, उसके बाद ही बताऊंगा, ठीक है। इमेज को दिखाऊंगा, ये हमारा किसका है, कॉन्वेक्स लेंस का है, और ये हमारा किसका है, कॉनकेव लेंस का है, ठीक है। उसके बाद पहले मैं तुम्हें बता देता हूँ लाइट कैसे कैसे होती है। देखो लाइट कैसे कैसे रिफ्रैक्ट करती हैं। देखो कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स लेंस है। कॉन्वेक्स में जब पैरेलल आती हैं, फोकल से होकर जाती हैं। ये भी पैरेलल आती है, ये डाइवर्ज होती है, बट देखा जाए तो फोकल पे होकर आती हैं, ठीक है।